हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। चलो अब जो है हम थोड़ा इसको पार्ट नंबर 3 को शुरू कर दे रहे हैं। हमारे पास हमने कल इसको चलाया था, जैसे तुमने देखा कि अब हम देखो इस पेज नंबर हमने गेटिंग टू नोन प्लांट्स में हमने देखो कैसे कैसे पौधे के भाग के बारे में देखा। फिर हमने क्या देखा कि कौन कितने प्रकार के पौधे होते हैं। हर्ब श्रब एंड ट्रीज के बारे में पढ़ा, ये हर्ब श्रब और ट्रीज के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। और फिर हमने पढ़ा कि भाई किस तरह से ऐसे भी हैं, कुछ क्रीपर्स होते हैं, कुछ क्लाइंबर्स होते हैं, है ना, जो जमीन पर रेंग के चलते हैं, जैसे कद्दू वगैरह के पौधे हैं। और कुछ क्लाइंबर होते हैं जो सहारे से चढ़ पाते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा, जिनको हम डंडियां लगा करके उठा सकते हैं। ये तो ये हमारे क्लाइंबर्स हैं और ये क्रीपर्स हैं, ये भी हमने पढ़ा था। तब हम तने के बारे में पढ़ा था, तना हमारा क्या होता है। हमने तने के बारे में भी कल पूरा पढ़ा कि तने का काम क्या है, पानी ले जाना और ये सब करना, पानी पहुंचाना, मिनरल साड़ पहुंचाना, ये हमने देखा था। फिर हमने लीफ के बारे में पढ़ा था, लीफ पत्तियों का काम क्या है। पत्तियों को हमने बताया था कि पेट्यूल्स, जिन पे पेट्यूल्स होती है और बीच में मिड रिब होती है, कल हमने बताया था। स्टेम और लेमिना, ये बीच वाला जो ग्रीन पार्ट होता है लेमिना होता है, पेट्यूल होता है। तो अब इनके अंदर भी हमने पढ़ा था कि भाई मिड रिब होती है, वेंस होती है। लीफ वेनिएशन के बारे में हमने कल पढ़ा था कि जिस जो पत्तियों में जो बीचों बीच एक मिड रिब होती है, दोनों तरफ जो है उसकी एक वेंस होती है, तो उनको हम क्या कहते हैं, रेटिकुलेट वेनिएशन, लीफ वेनिएशन कहते हैं। और जिनमें बिल्कुल भी नहीं होता है, जो एक जैसे घास की पत्तियां होती हैं, उनमें एक तरफ से उनके नजदीक से देखेंगे तो उनके अंदर मिड रिब नहीं होती, बीचों बीच एक रेखा नहीं होती है, तो उनको पैरेलल वेनिएशन कहते हैं। तो पैरेलल वेनिएशन और ये है लीफ वेनिएशन। तो लीफ वेनिएशन में हमने रेटिकुलेट और पैरेलल वेनिएशन दो देख लिए हैं। तो हमने कल इसके बारे में भी पूरा पढ़ा। आज हम फिर से हमने इसके बारे में पढ़ा कि भाई पत्तियों का काम क्या है। हमने देखा कि पत्तियों ने क्या किया, ट्रांसपिरेशन किया, पत्तियों ने पानी को निकाला। इसे देखा कि हमने पत्तियों में जो है पानी बाहर निकालने का काम भी वो करती है, और पानी से जो है भोजन बनाने का काम, फोटोसिंथेसिस का काम भी पत्तियां करती हैं। तो इस प्रकार से हमने लीफ के बारे में पढ़ा था। काफी हमने सब बात की थी कि फोटोसिंथेसिस, ये भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो ऑक्सीजन के साथ, और उस प्रक्रिया के बाद जो है ऑक्सीजन बाहर निकालती है, हमने पहले भी पढ़ा था। और अब हम पढ़ रहे हैं जड़ के बारे में भी, कल हमने पढ़ा था जड़ का काम क्या है, रूट का काम क्या है। कि हु डू यू थिंक इज द वाटरिंग व्हेन प्लांट करेक्टली वेयर द, जो हुआ ये कौन कौन सही तरीके से पानी दे रहा है, इन दोनों में से ये देखना है। तो ये इन दोनों वाटरिंग द प्लांट्स, द प्लांट्स ऑफ द प्लांट इन द सोयल, लेट अस लर्न मोर पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमने कल इसके बारे में पढ़ा था कि देखो दो हमने गमले रखे थे, एक गमले में एक जड़ रहने दिया और एक जड़ को काट दिया। अच्छा से यार दोनों को पानी देते रहे लगातार। तो हमने देखा कि एक जड़ जो है, एक पौधा जो है बिल्कुल मुरझा गया था, और एक पौधा बिल्कुल अच्छा सा उग रहा था, क्योंकि उसकी जड़ नहीं थी। जड़ के माध्यम से ही पानी को क्या करते हैं, ऊपर पौधों तक पहुंचाया जाता है, मिनरल साल्ट्स को। तो अब लेट अस एक्चुअली स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ रूट। अब जड़ को हमने देखो, हमने एक रुई के कॉटन के उसमें चना और मेज जौ को भिगाया था, और देखो एक को किस प्रकार से उसमें अंकुर पैदा हो गए थे और उनकी जड़ जो है नीचे की तरफ आ गई थी, उसी जड़ ने पकड़ ली थी। तो ये भी हमने कहा था कि इस हम कॉटन फ्रॉम द रूट्स वाई, देखो कॉटन के अंदर से जो है जड़ निकाल। इन एक्टिविटी वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट्स फ्रॉम द सोयल, जब तक हम इसको मिट्टी में नहीं डालेंगे तब तक हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते। वी डग देम से आउट, और एक बार हम उनको खड्डे में डालना पड़ता है, खोदना पड़ता है। दिस इज द बिकॉज रूट हेल्प्स इन होल्डिंग द प्लांट्स, क्योंकि पौधे को पकड़ करके रखना, होल्ड करके रखना। द एंकर इज द प्लांट इज द सोयल, तो एंकर का मतलब सहारा देना। पौधे को जमीन मिट्टी में जब जड़ चुनते हैं तो जड़ का काम है पौधे को सहारा देना, ठीक है ना। तो जड़ का ये काम भी है। यू हैव सीन दैट देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेम्स लीव्स, तुमने पढ़ लिया है कि अलग अलग प्रकार के हमारे पास क्या होते हैं, तने हो गए, अलग पत्तियां हो गई। डू यू रूट्स ऑल्सो शो द वेराइटी, तुमने भी देखा होंगे कि जड़ भी दो अलग अलग प्रकार से, जड़ भी अलग अलग प्रकार की होती है। देखो ए और बी, देखो केयरफुली नाउ लुक एट द रूट्स ऑफ द ग्राम प्लांट्स, चने को देखो, और यू हैव पुल्ड आउट फ्रॉम द कॉटन ऑन इन द प्रीवियस एक्टिविटी, जब हमने उसको निकाला तो उसके एक नीचे जो एक ये देखो एक चने का निकल गया ये ऐसा एक्टिविटी। डू यू लुक लाइक द रूट्स शोन इन फिगर 7.6 एट रूट इन फिगर 7.6 बी, हाउ अबाउट द रूट ऑफ मेज प्लांट्स। अब इनका जो है इसके इसके अंदर देखो कैसे जड़ है और इसके अंदर कैसी जड़ है, सिंगल।
write gram or maize in the blank space in the figure after matching the root with the figures. अब इनको इन दोनों के आपस में मैच करके देखो कि दोनों की जड़ें किस प्रकार से हैं. In what way we are roots of the gram and maize similar? In what way are they are different? किस प्रकार से दोनों एक हैं और किस प्रकार से दोनों अलग अलग दिख रही हैं. There seem to be two different types of roots. ऐसा लग रहा है कि दो अलग अलग प्रकार की जड़ें हैं. Isn't it? क्या ये अलग अलग नहीं दिख रही हैं? Are there also other types of root? Let us find out. आओ देखो कि ये दो अलग अलग प्रकार की रूटों को हम पता करते हैं. एक्टिविटीज 9 में है, go to the open ground where many wood plants on ground. बहुत वाइड जंगली पौधे हैं, बहुत सारी जंगली पौधे हैं, उनको निकाल दो कह करके. डिग आउट ऑफ यू, कुछ को खोलो. वॉश द सोयल ऑन द, उनके धो, उनके जड़ों को साफ करके. एंड ऑब्जर्व देन, उनके बारे में देखो. डू यू फाइंड दैट ऑल देम हैव आइदर द काइंड्स ऑफ रूट्स ऑन इन, और सभी प्रकार की जड़ों को आप देख सकते हो कि कौन किस किस प्रकार की जड़ें हैं. देखो यहाँ पर एक जड़ है, एक जड़ लंबी आ रही है, इसके दोनों तरफ जो है ऐसे ऐसे है, और एक जड़ यहीं पर से है देखो, और चारों तरफ से उसके गुच्छे जैसे बना हुआ है. तो इन दो प्रकार की रूट हैं, ये हमको मिलता है. रूट ऑफ द काइंड सोन इन फिगर 7.a और मेन रूट ऑफ द कॉल्ड टेप रूट. जो मेन है इसको कहते हैं टेप रूट, और स्मॉलर रूट आर कॉल्ड द लेटरल रूट. भाई अब प्लांट्स विद दो प्रकार की रूट है, टेप रूट और स्मॉलर रूट्स. आप इसके अंदर जो होती है छोटी छोटी है, लेटरल रूट्स होती है इनके अंदर. प्लांट्स विद रूट्स आज सोन इन फिगर 7.17b में जो दिख रहा है, इनको कहते हैं डू नॉट हैव द मेन रूट. इनके पास एक मुख्य जड़ नहीं होती. इनके पास एक मुख्य जड़ है, यहाँ तक नीचे जा रही है, और उसके साथ है लेटरल रूट भी है, छोटी छोटी रूट चिपकी हुई है. इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं है, सब ये मुख्य जड़ें हैं. तो इनको कहते हैं फाइब्रस रूट. तो इनको झखड़ा जड़ भी कहते हैं हिंदी में, और ये तुमने देखी होंगी फाइब्रस रूट. तो हमें दो ही रूट के बारे में, टेप रूट और फाइब्रस रूट. तो टेप रूट में एक मेन रूट होती है जिसमें उसके साथ लेटरल रूट, और ये जो फाइब्रस रूट होती है, फाइब्रस रूट जो होती है, दो प्रकार की रूट हमारे पास, जड़ दो प्रकार की होगी. कौन कौन सी? टेप रूट एंड फाइब्रस रूट. तो सेपरेट द प्लांट्स यू हैव कलेक्टेड इनटू द ग्रुप्स. अब इन दोनों को अलग अलग पौधे करो और उनको जड़ के आधार पर अलग अलग बनाओ, लिस्ट बनाओ उनकी. इन ग्रुप ए बीट पुट दोज दैट हैव द रूट, एंड इन ग्रुप बी दोज हैव द फाइब्रस रूट. एक जगह पर टेप रूट वाले बनाओ और एक जगह पर अभी जब भी तुम इधर उधर जाओगे, कभी किसी जड़ निकालोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि टेप रूट कौन सी है और फाइब्रस रूट किसकी है. व्हाट काइंड ऑफ वेरिएशन, सॉरी वापस आते हैं, इस भी देखेंगे कि इन पे वेरिएशन किस प्रकार का है पौधों में. हम ये भी देखेंगे कि इन पत्तियों का वेरिएशन भी उसके हिसाब से भी लगा सकते हो कि उनका जो है लेटरल वेरिएशन है या दोनों को देखेंगे, ठीक है ना. तो काइंड ऑफ वेरिएशन यू हैव सीन प्लांट इन ग्रुप बी में, क्या तुम इसको देख सकते हो. डू यू नोटिस दैट लीफ वेरिएशन एंड द टाइप ऑफ रूट्स दिस प्लांट्स आर रिलेटेड इन a very interesting way. In table 7.2 can be match the type of leaf venation and the type of root for some plants you have studied at all the activities so far. तुम ऐसे भी देख सकते हो कि किस लीफ वेरिएशन क्या पौधे का नाम लिखना, टाइप ऑफ लीफ वेरिएशन की इसमें मिड रिब वाली है या बिना मिड रिब वाली है उसमें देखना है, और टाइप ऑफ रूट्स भी देखना है इनमें से. तो वो ये दोनों आपस में इन दोनों का आपस में मिलान हो रहा है या नहीं मिल रहा, ये भी देखना है कि जिनमें मिड रिब वाली है तो क्या इनमें जो रूट ऐसी है, अगर ये ऐसी है तो क्या इनमें जो है रूट ऐसी है. तो इस प्रकार से दोनों को भी मिलान कर सकते हैं. वी हैव लर्न दैट द रूट ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोयल, एंड हमने ये देखा कि जड़ का काम क्या है, ये हमने पढ़ा कि वाटर और मिनरल्स को जड़ से, सोयल से, मिट्टी से लेना, और स्टेम कंडक्ट दीज टू लीव्स एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, और यहाँ से उसको तने के द्वारा पौधे के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाना. द लीव्स प्रिपेयर्स फूड, और पत्तियों का काम भोजन बनाना है. दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और इनका काम जो है इस पौधों पर अलग अलग हिस्सों में जा करके इनका स्टोर कर देना है खाने को. ईट सम ऑफ दीज और रूट्स, और विभिन्न प्रकार के जड़ों को भी हम लोग खाते हैं, लाइक्स कैरेट, मूली, रेडिस है ना, गाजर, मूली, स्वीट्स पोटैटो है ना, और टर्निप, सलजम और टोपियो का, ऐसी विभिन्न प्रकार की जड़ों को हम लोग खाते भी हैं, ये सब जड़ें हैं. We also eat many other part of the plants where we food is stored, और हम जहाँ पर ये फूड इकट्ठा हो जाते हैं उन हिस्सों को हम लोग खाते हैं. Do you agree that the stem is like a street of the ट्रैफिक. तुमने एक गली की तरह देखो, तुम्हें लगता है बल्कि एक तना जो है इस गली की तरह है,
जो एक रास्ता ट्रैफिक रास्ता की तरह अवेलेबल, ये देखो इस तरह से कह रहा है कि ये एक ऐसा रास्ता है, एक स्टेम को हम एक गली की संज्ञा भी दे सकते हैं जहां से रास्ता है। स्ट्रीट, राइट द नेम ऑफ द मटेरियल दैट गोज अप इन द स्टेम एंड दैट विच कम्स डाउन, और उन मशीनों उन मटेरियल का भी नाम लिखो बस जो इस रास्ते से होकर के जाती है विभिन्न जगहों तक। स्टेम इन द सोन, यहाँ पर ये लिखा हुआ था। एक बार फिर से वापस देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। इन द नेक्स्ट सेक्शन, अगले सेक्शन में हम देखेंगे, ये यहाँ पर कह रहा है स्टेम ऑन टू वे ट्रैफिक स्ट्रीट। देखो दो राह, दो चौराहे वाला स्ट्रीट रास्ता जैसे दिखाया गया है इसमें स्टेम में। नेक्स्ट, ये चित्र सब बन जाना चाहिए भाई कॉपी में। नेक्स्ट सेक्शन, इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ऑफ फूल के बारे में हम आगे पढ़ रहे हैं। तो ये आपने देखा फ्लावर्स हैं, यू हैव सोन 3 ब्रांचेज ऑफ द फिगर्स, तीन हिस्से तुमने देखे इस पौधे के, A, B, C and which one of the help you best recognize and plant। सबसे अच्छा तुम्हें इसमें से कौन दिख रहा है? तो ये है अ लीफ ब्रांच, एक ये वाला है लीफ की शाखा है, और उसके बाद है ब्रांच विद लीव्स, ये एक पत्तियों के साथ, शाखा पत्तियों के साथ, और ब्रांच विद लीव्स एंड फ्लावर्स, अब एक ऐसी ब्रांच जिसमें शाखा भी है और फूल भी हैं। विच कलर डिड यू यूज फॉर द फ्लावर्स, कौन सा कलर तुम इसको यूज कर सकते हैं? आर यू वेल फ्रॉम द कलरफुल, क्या तुम्हें सारे कलरफुल लग रहे हैं? हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन ग्रास, क्या तुमने घास में भी कभी फूल देखे हैं? व्हीट में, गेहूं में, मेज, जौ में, मैंगो, आम और गुआवा में क्या तुमने कभी फूल देखे हैं? आर यू दोज ब्राइट कलर, क्या तुमने देखे हो चमकीले कलर के? लेट अस स्टडी अ फ्यू फ्लावर्स, आओ कुछ पौधों के फूलों के बारे में बात करते हैं। व्हेन चूजिंग फ्लावर स्टडी अ बर्ड विद द marigold, caterpillar or the sunflower, you have learned in the higher class, they are not single flowers but group of flowers। ध्यान से देखना है कि जब हम पौधे को चुने तो अकेले सिंगल पौधा नहीं, सिंगल फूल नहीं होता है, ये अपने आप में ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होते हैं। ठीक है। एक्टिविटीज 10 वी वुड रिक्वायर 1 बड, एक कली चाहिए, एंड 2 फ्रेश फ्लावर्स चाहिए हमको एक दूसरे के साथ, ऑफ ईच ऑन द फॉलोइंग, धतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडीज फिंगर, गुलमोहर, ऑलोज, ऑल्सो अ ब्लेड और ग्लास स्लाइड ऑफ सीट और पेपर, और ये सब चीजें हमको चाहिए। मैग्नीफाइंग ग्लास भी चाहिए एंड वाटर, पानी भी चाहिए। ऑब्जर्व, ये केयरफुली लुक एट द परमानेंट पार्ट ऑफ द ओपन फ्लावर्स, अब हमने ये देखना है इसके हिस्से कर रहे हैं। दीज आर द पेटल्स, अब देखो इस पौधे इसका हिस्सा बनाना भाई हमारा काम क्या है, ये इनको कहते हैं पीटल्स। सेपल्स, ये जो बाहर से इनकी जुड़ी है सेपल्स, ये बाहर वाले जो मेन पत्तियां हैं उनको कहते हैं पीटल्स, फिर जो इसके बाहर से लगी रहती है इनको कहते हैं सेपल्स। ठीक है, तो याद इन्हीं को रखना है। डिफरेंट फ्लावर्स है पेटल्स डिफरेंट कलर्स, अलग अलग प्रकार के पौधों में अलग अलग कलर भी हो सकते हैं, फूलों में अलग अलग कलर के, ये कहीं पीले हो सकते हैं पीटल्स, कहीं पर ये ग्रीन हो सकते हैं, येलो हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पर ये रेड दिखा रखा है इन द कलर क्लोज्ड विच इज द मोस्ट परमानेंट पार्ट ऑफ द बर्ड्स, ये कली है, इसके साथ जो है इस ये सब जुड़े हुए हैं। डिड यू सेट दिस पार्ट ऑफ द मेड स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दे आर द सेपल्स, और इनको कहते हैं सेपल्स, छोटी छोटी पत्तियों की तरह इस बाहर से लगे रहते हैं, हरे हरे, तुमने देखा होगा, तुम देख सकते हो। टेक ए फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल्स एंड सेपल्स, फूल लो और इसके पेटल्स और सेपल्स के बारे में ध्यान से देखो। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, उसके बाद इसके प्रश्न के उत्तर दिए। हाउ मेनी सेपल्स डज इन हैव, कितने इसमें सेपल्स लगे हैं, कितने इसमें और सेपल्स आपस में कितने हैं, और ये किस में आपस में, क्या ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये भी देखना है। सॉरी, वापस आ रहे हैं। तो हमने ये कहा है कि एक बार फिर से हम वापस आ रहे हैं इस पेज पे। तो हमने देखा कि कितना व्हाट यू है कलर्स ऑफ पेटल्स ऑफ सेपल्स, है ना। हाउ मेनी पेटल्स डज इन फ्लावर हैव, कितने पेटल्स कितने हैं, कितने सेपल्स, इनको गिन सकते हैं। हाउ आर ज्वाइंड इन द अनदर आर इन द दे सेपरेट, क्या उनको फिर से हम इनको आपस में जोड़ सकते हैं, ऐसा है। डू यू फ्लावर्स विच ज्वाइन सेपल्स हैव पेटल्स है आर इन द सेपरेट और आर द ऑल्सो ज्वाइंट टुगेदर, क्या हम उनको ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सेपल्स और पीटल्स, ये देखना है। फिलिंग द टेबल्स बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल क्लास, सब क्लास को जो है एक टेबल बना रखी है और उसमें आपने इसको आपने जो तुमने देखा है उसके बारे में लिखना है। ऑब्जर्वेशन ऑफ द टेबल फ्रॉम द फील्ड ट्रिप ऑन द लोकेलिटी वेयर देयर आर ए प्लांट विद द फ्लावर, फिल द लास्ट 2 कॉलम्स लेटर, और उसके बाद में जो है 2 अंतिम कॉलम को बाद में भरना है। टू सी द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर क्लियरली,
यू हैव द कट ऑफ ओपन। अब तुम पौधे के फूल के अंदर वाले हिस्से को तुम देखना चाहोगे तो उसको आपको कट करना पड़ेगा हमको। इफ इट इज पेटल्स आर ज्वाइंट फॉर एग्जांपल इन ए धतूरा एंड अदर्स वेल शेप्ड फ्लावर्स, द पेटल्स हैव टू कट लेंथवाइज एंड सेपरेट। अगर हमारे पास ये वाला पौधा है, फूल है, तो हम इसको धतूरा वाला है तो हम इसको इस तरह से भी काट सकते हैं। आउट ऑफ दैट द इनर पार्ट ऑफ कैन बी सीन अर्लियर। और इसका हम अंदर का ये जो बना रखा भाई ऑब्जर्वेशन ऑफ द फ्लावर, इसमें हम अपना बना सकते हैं कि कौन हमने देखा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि रिमूव द सेपल्स एंड पीटल्स टू सी द अदर पार्ट ऑफ द स्टडी फिगर 7। अब सिपल्स और पेपल्स को अलग अलग कर दिया हमने, उनमें से सब दोनों को अलग अलग करके रख दिया है, ठीक है। 7.22 में हमने इनको केयरफुली अलग से रख दो। कंपेयर विद फ्लावर विद द इलस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई ऑफ द स्टोमेंस एंड पिस्टिल इन योर फ्लावर्स। अब उसके बाद हमने क्या करना है, स्टोमेंस एंड पिस्टिल को देखना है। लुक एट द फिगर 7.23 केयरफुली इट, ये इसको देखना है, 23 को देख रहे हैं हम, ये वाला पोर्शन हम देखेंगे इसमें, इसको जरा ध्यान से देखना। इट सोन अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोमेंस प्रेजेंट इन द डिफरेंट फ्लावर। अलग अलग प्रकार के स्टोमेंस यहाँ पर मिलते हैं अलग अलग पौधों में। काइंड्स ऑफ स्टोमेन प्रेजेंट इन द डिफरेंट फ्लावर्स, अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार के, अलग अलग फूलों में अलग अलग प्रकार के मिलते हैं। कैन यू रिकॉग्नाइज दैट द पार्ट ऑफ द स्टेमन इन योर फ्लावर। क्या तुम अपने फूलों में भी इस प्रकार का इस देख पा रहे हो, इसको ऐसे ही कोई बीच में फूलों के बीच में जो लगे रहते हैं इस प्रकार से फ्लावर्स। हाउ मेनी स्टेमन्स आर देयर इन योर फ्लावर्स। और तुम देखोगे तुम्हारे वाले फूल में कितने प्रकार के स्टेमन्स लगे हैं इसके चारों तरफ से। ड्रॉ वन स्टेमन्स इन द लेवल इट्स पार्ट्स। और एक इसके हिस्से का जो है चित्र बनाओ। तो ये बनाना है, ऊपर का जो हिस्सा है ये एंथर कहलाता है, येलो कलर का होता है, और नीचे जो है फिलामेंट्स कहलाता है, ग्रीन कलर के, क्रीम कलर के जो नीचे वाला हिस्सा आता है, इसको आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं। तो ये एक बेल शेप्ड फ्लावर है, फूलों के घंटी की तरह आकार वाला फूल है, इसको आप एक चित्र बनाएंगे। यहाँ पर आपने पूरे फूल का चित्र बनाना है, पार्ट ऑफ द फ्लावर्स, और फूल के पूरे हिस्से का आपने बनाना है, ठीक है ना। ये यहाँ पर ये देखो एंथर ये लगे हुए ऊपर येलो कट वाले, और स्टोमेन ये क्रीम कलर के उसके नीचे वाले हैं। ये पिस्टिल है यहाँ नीचे इसकी जड़ में, ये देखो यहाँ पर एक बीचों बीच है, एक ये देखो एक बीचों बीच जो है बड़ा है, इसको कहते हैं पिस्टिल, कहते हैं इसको पिस्टिल। ये ग्रीन कलर का है पूरा सही, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में हम कह रहे हैं द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये सबसे अंदर का जो हिस्सा होता है ये जो है, इसको यहाँ पर दिखा रखा है पिस्टिल को, ये देखो ये इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टिल। ये अंदर का जो पार्ट है इसको कहते हैं, सिंगल होता है इसको पिस्टिल कहते हैं। इफ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली, अगर तुम इसे अच्छे से नहीं देखते हो, रिमूव द रिमेनिंग स्टेमेंस। और उसको अगर तुम इसको अच्छे से नहीं देख रहे हो तो इसके सब अलग अलग निकाल दो, ये बाहर वाले जितने ये जो है ये बाहर वाले इनको निकाल दो, स्टेमन को निकाल दो, अलग कर दो, रिमूव कर दो। रिमेन स्टेमेंस, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द पिस्टिल विद द हेल्प ऑफ फिगर। इसको अलग अलग तरीके से तुम देख सकते हो। ड्रॉ अ नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ द पिस्टिल योर फ्लावर्स। और अपने साफ साफ बनाओ इसके ऊपर वाले हिस्से को, स्टिग्मा कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्टिग्मा। फिर ये बीच वाला है स्टाइल, फिर ये है ओवरी, फिर ये क्या है बीच में ओवरी है, ठीक है। इसके 3 हिस्से हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसको चित्र बनाना है, बाद में पूछा भी जाता है कई बार पिस्टिल का चित्र, और हमने स्कूल में बना भी रखे इसके चित्र, आपने देखे नहीं होंगे, भविष्य में हम देखेंगे, इसको दिखाएंगे आपको। एक्टिविटी, लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी का हम एक चित्र बना रहे हैं। ओवरी, इट इज लोअर मोस्ट एंड swollen पार्ट ऑफ द पिस्टिल, वी विल बी कट दिस पार्ट ऑफ द। हमने ये चित्र यहाँ पर बनाया हुआ है, तो हम इसको देख सकते हैं। तो इसका ये वाला हिस्सा हम इसको देख सकते हैं, इसको आराम से आप पढ़ लेंगे, देख लेंगे, इसको चित्र भी इसका बना लेंगे। ये ओव्यूल्स है, इसके अंदर ये मेल फीमेल पार्ट है। तो हमने इसके पूरा स्ट्रक्चर को हमने देख लिया, इसकी पूरा चित्र बना लिया, अंदर का कटिंग करके कैसे दिखता है, कैसे बनाता है, हमने इसको पूरे अच्छे से देख लिया, ठीक है ना। तो ये मेल और फीमेल पार्ट के बारे में हमने बताया था फूल के। जैसे बड़ी क्लास में जाएंगे इसके बारे में और अच्छे से हमको पढ़ पाएंगे। अभी फूलों के जितने भी इसमें चित्र बने हैं सारे चित्र आपने इसको क्लास में अपने कॉपी में लेफ्ट पेपर में बना देना है, ठीक है। तो आज हम इसको इतने पढ़ेंगे, कल हम इसकी एक्सरसाइज आपको जरूर देंगे करने के लिए समझा करके, ठीक है। तो कॉपी में स्टडी जरूर करें, देखें, रीड करें। जो जो पढ़ रहा है उसको मैं देख भी रहा हूँ कि कितने बच्चे इसको पढ़ पा रहे हैं, कितने इसको नहीं पढ़ पा रहे। कोई दिन में देखे, कोई शाम को देखे, लेकिन देखना जरूर है, ठीक है।